में प्रार्थना करना। हालेलुया। और जब तक हम लोग पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक हम लोग आत्मा में गहराई से प्रार्थना करना नहीं सीख सकते। आप ये ना देखो भाई हालेलुया आप हालेलुया आत्मा में प्रार्थना हालेलुया किसी के सिखाने से सीखोगे। कई बार हालेलुया बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, गहराई से प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो। हमारा भी आज का विषय यही है, लेकिन हमारा हालेलुया काम प्रार्थना सिखाना नहीं है, प्रार्थना के बारे में अगुवाई करना। आज हम लोग आपको क्या कर रहे हैं, आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में अगुवाई कर रहे हैं। आप गहराई से प्रार्थना कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना तो आपको ही पड़ेगा। हालेलुया। ये कोई दूसरा नहीं करेगा, करना आपको ही है। आत्मा में गहराई से प्रार्थना हालेलुया आपको ही करनी है। हालेलुया। और ये जब ही करोगे जब आप आत्मा में होगे। अगर आप आत्मा में नहीं हो तो आप कभी भी गहराई से प्रार्थना, आत्मा में गहराई से प्रार्थना नहीं कर सकते। आप कहोगे मैं यूट्यूब कोई वीडियो देखकर आत्मा में गहराई से प्रार्थना करना सीख जाऊंगा, नहीं। जब तक आप पवित्र आत्मा की संगति नहीं करोगे नहीं सीख सकते। हालेलुया। तो इसके बारे में हम बहुत सारी बातें, तो बहुत ज्यादा बातें आत्मिक वरदानों के उसमें सीखेंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ एक छोटी छोटी बातें इसमें हालेलुया सीख रहे हैं। आत्मा में प्रार्थना करना। हालेलुया। सातवां हमारा आत्मिक वरदान क्या है, आत्मिक हथियार क्या है, आत्मा में प्रार्थना करना। इफिसियों 6 अध्याय और इसका 18 पर, इफिसियों 6 अध्याय इसका 18 पर। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो और विनती करते रहो। और इसीलिए जागते रहो सब पवित्र लोगों के लिए हाँ। लगातार विनती किया करो। लगातार किसके लिए प्रार्थना करनी है, पवित्र लोगों के लिए लगातार। हालेलुया। जो आत्मा में प्रार्थना होती है वो कैसी होती है, लगातार, हर प्रकार से, हर समय। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि भैया हमने सुबह शाम कर ली, वो कैसे होता है, हर समय, किसी भी समय आत्मा में आपकी हालेलुया प्रार्थना जो है आत्मा में शुरू हो जाती है। चलते फिरते, उठते बैठते। हालेलुया। तो इसलिए आत्मा में प्रार्थना करना ये हमारा हथियार है, आत्मिक हथियार है। इससे शैतान के गढ़ों को ढा सकते हैं। अगर आपके जीवन में आत्मा में प्रार्थना नहीं है तो आप हालेलुया शैतान के गढ़ों को नहीं ढा सकते, शैतान को नहीं हरा सकते। इस हथियार का होना बहुत जरूरी है हर विश्वासी के जीवन में, हर पास्टर के जीवन में, हालेलुया हर सेवक के जीवन में। क्या होना है, आत्मिक हथियार। कौन सा, प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना करना। हालेलुया। और ये कोई व्यक्ति नहीं सिखाएगा, ये आपको कौन सिखाएगा, पवित्र आत्मा। कौन सिखाएगा, पवित्र आत्मा ही सिखाएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य ये प्रार्थना नहीं सिखा सकता। हालेलुया। हालेलुया। देखिए हम लोग हालेलुया देखते हैं हर समय हालेलुया प्रार्थना करना। हालेलुया कई बार हम लोग हर समय प्रार्थना नहीं करते। हम हर समय क्या, हम जो समय ठहराते हैं, भाई हमने सुबह प्रार्थना करनी, भाई हमने शाम को प्रार्थना करनी है, हमने दिन में प्रार्थना करनी है, इस समय प्रार्थना करनी, हम उस समय भी प्रार्थना नहीं कर पाते। हालेलुया। छोड़ देते हैं। कई लोग एक दिन छोड़ते, कई लोग कई कई दिन छोड़ देते, प्रार्थना ही नहीं करते। हालेलुया। और फिर क्या होता है, फिर वो हालेलुया हार जाते हैं और उनका आत्मिक जीवन जो है हालेलुया आगे बढ़ने की जगह पीछे हो जाता है। हालेलुया। समय तो आगे निकलेगा ना, समय तो रुकेगा नहीं। हम रुक जाएंगे लेकिन समय रुकने वाला नहीं है। रुक सकता है समय, नहीं रुक सकता। ऐसे ही हालेलुया आत्मिक जीवन है। हालेलुया
अगर वो रुक गया, लेकिन परमेश्वर का जो कार्य है वो नहीं रुकता। आप नहीं करोगे, कोई और करेगा। हालेलुया, समझ में आया? आप प्रार्थना नहीं करोगे, वो अभिषेक किसी और पे चला जाएगा। हालेलुया, अगर आप अपने अभिषेक को नहीं समझोगे, प्रार्थना के अभिषेक को, आत्मा में प्रार्थना करने को नहीं समझोगे, आप दुनियादारी की बातों में उलझ जाओगे, तो हालेलुया कभी भी आप फिर हालेलुया अपनी आत्मा में प्रार्थना नहीं कर सकते। करने के लिए, आत्मा में प्रार्थना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? निरंतर प्रार्थना करना। क्या करना है? निरंतर प्रार्थना करना। हम लोग हालेलुया पढ़ते हैं, हालेलुया लूका की पुस्तक में उसका 18 अध्याय 1 पद से पढ़ते हैं। एक न्यायी रहता था, ना वो परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्यों की कुछ परवाह करता था। लेकिन एक विधवा जा करके क्या करती थी? हर दिन जाकर क्या करती थी? उसको कहती थी मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। हालेलुया, तब हालेलुया वो सोचने लगा कि भाई मैं तो ना किसी मनुष्य से डरता हूँ, ना किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ, ना परमेश्वर से डरता हूँ, फिर भी इस विधवा ने आकर क्या कर दिया है? मेरी नाक में दम कर दिया। हालेलुया, ऐसा ना हो आगे को और ज्यादा मेरे लिए ये परेशानी बन जाए, सिर दर्द बन जाए, इसलिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसका न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया, वो न्याय क्या करता है? सबसे पहले हालेलुया जब उसका मन आ जाता है, हाँ भाई ये मेरे नाक में दम कर दिया इसने, आके कह के मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। हालेलुया, तब वो क्या करता है? इसका न्याय चुकाता है। हालेलुया, क्या कहती है जो वहां जाकर मुद्दई को कोई हालेलुया कोई व्यक्ति होगा जो इसके ऊपर क्या करता है? मुकदमा करता है। हालेलुया, और ये कहती है उससे मुझे बचा दे। तब ये जाकर हालेलुया जो न्यायी होता है उससे उसका न्याय करता है और उससे उसको बचा लेता है। हालेलुया, तो भी प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मनुष्य का पुत्र जब इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या विश्वास पाएगा? हालेलुया, क्यों कह दिया अभी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा? इसके ये जो दृष्टांत है ये खत्म होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, क्या मनुष्य का पुत्र जब इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या विश्वास पाएगा? क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों के अंदर क्या है? विश्वास खत्म होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? विश्वास खत्म होता जा रहा है। लोग क्या कर रहे हैं? मेरे लिए प्रार्थना कर दो। क्या कर रहे हैं? मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। आज भीड़ की भीड़ कहां जा रही है? प्रार्थना कराने के लिए। कहां जा रही है? भीड़ की भीड़ कहां जा रही है? प्रार्थना कराने के लिए। हालेलुया, हर रोज हजारों लाखों लोग क्या जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं भाई? प्रार्थना कराने के लिए। हालेलुया, क्यों? क्योंकि खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, खुद उनको परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, ना अपने पे विश्वास है, ना हालेलुया परमेश्वर पर विश्वास है। हालेलुया, मनुष्य पर विश्वास है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? हालेलुया, क्या मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या विश्वास पाएगा? हालेलुया, प्रश्न है। और सचमुच में आज ऐसे ही होता जा रहा है। आज कलीसिया कहां जा रही है? प्रार्थना कराने। कहां जा रही है? प्रार्थना कराने। खुद प्रार्थना नहीं करती। हालेलुया, पहले की कलीसिया क्या करती थी? खुद लौ लगाकर क्या करती थी? प्रार्थना करती थी। हालेलुया, पतरस जेल में था, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, और हालेलुया परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्गदूतों को भेज करके हालेलुया उसको पतरस को जेल खाने में से छुड़ा कर लेकर। कैसे? क्योंकि कलीसिया क्या कर रही थी? प्रार्थना करा नहीं रही थी। क्या कर रही थी? आत्मा में प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज की कलीसिया क्या कर रही है? प्रार्थना करा रही है। हालेलुया,
कई कई साल हो गए विश्वास में आए हुए, अभी भी विश्वास नहीं है, ना अपने ऊपर विश्वास ना परमेश्वर के ऊपर विश्वास। अपने ऊपर विश्वास नहीं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं, इसीलिए तो हम क्या करते हैं, प्रार्थना नहीं करते। मेरे मैंने कभी बोला यहाँ पर मेरी किडनी खराब है, मेरे लिए प्रार्थना करो, बोला? आप लोग अपनी मर्जी से करते हैं, हालेलुया। लेकिन मैंने आपको कभी भी नहीं बोला, क्यों? क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर पर विश्वास। 7 साल हो गए, हालेलुया, 7 साल हो गए, ना डायलिसिस है, हालेलुया, ना हालेलुया किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, हालेलुया। प्रभु चला रहा है, प्रभु क्या कर रहा है, चला रहा है। और हालेलुया तकरीबन सब चीजें खाता हूँ, कुछ चीजों को छोड़ के, रेड मीट हालेलुया छोड़कर बाकी सब चीजें खाता हूँ, चिकन भी खा लेता हूँ, हालेलुया हालेलुया। तो क्या परमेश्वर पर विश्वास है, क्या है, परमेश्वर पर विश्वास। अगर आप हालेलुया प्रार्थना नहीं करते तो आप अपना विश्वास खो चुके हो। अगर आपको दूसरों की प्रार्थना पर विश्वास है तो आप अपना विश्वास खो चुके हो। और प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया ये बात आपके ऊपर सही बैठती है, क्या मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या विश्वास तो पाएगा या नहीं? हालेलुया। आज कलीसिया क्या होगी, आप देखो, कलीसिया 3 बातों में ट्रैप कर ली गई है। शैतान ने क्या कर लिया, उसको ट्रैप कर लिया। क्या कर लिया? कौन कौन सी बातें? पहली प्रार्थना, और दूसरी आशीषें, और तीसरी भविष्यवाणी। कोई उनके लिए प्रार्थना कर दे, कोई उनके लिए भविष्यवाणी कर दे, हालेलुया। कोई उनके लिए आशीष की बातें बोल दे, हालेलुया। और इसीलिए लोग क्या कहाँ जा रहे हैं, आज बड़ी तादाद में कलीसिया कहाँ जा रही है, हालेलुया, इन्हीं 3 बातों के पीछे चल रही है। आत्मिक उन्नति है ही नहीं, आत्मा में प्रार्थना है ही नहीं, खुद प्रार्थना करते ही नहीं, ट्रैप हो गई कलीसिया। शैतान ने क्या कर लिया, 90% से ज्यादा कलीसिया को ट्रैप कर लिया, हालेलुया। आपको देखो, कलीसिया के लोगों को जो हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आपको देखने वाले कौन से मिलेंगे, हालेलुया, आशीष पाने वाले, बातें सुनने वाले, हालेलुया। जो लोग आशीष का प्रचार कर रहे हैं, जो लोग चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग हालेलुया भविष्यवाणियां कर रहे हैं, उनके वीडियो आज ज्यादा देख रहे लोग। लेकिन ये जो आत्मिक बातें हैं, इसके वीडियो हालेलुया बहुत कम लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता, उनको ये बातें समझ नहीं आती। क्या कह रही है, उनको सिर्फ यही बातें समझ आती, 3 बातें। कौन सी? हालेलुया, आशीष के लिए प्रार्थना कर दो, हालेलुया, हमारे चंगाई के लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए कोई भविष्यवाणी कर दो, हालेलुया। बस यही चीज है, यही 3 चीजें नजर आ रही हैं आज कलीसिया को। और इन्हीं 3 चीजों में क्या हो गया, वो ट्रैप कर ली गई है, हालेलुया हालेलुया। क्या कर ली गई है, ट्रैप कर ली। कुछ आधे से ज्यादा कलीसिया तो पहले गलत शिक्षा में, और हालेलुया जो बचे कुचे हैं अब वो कहाँ ट्रैप हो गए, कहाँ ट्रैप हो गए, इन्हीं बातों में ट्रैप हो चुके। बाकी हालेलुया इक्का दुक्का रह गए हैं, जो हालेलुया वचन को समझते हैं, हालेलुया वचन को समझ करके उसके अनुसार कार्य करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहली कलीसिया ऐसी नहीं, हालेलुया। चंगाई है, आशीष है, सब कुछ है, भविष्यवाणियां हैं, सब कुछ है, लेकिन किस लिए है, हमारी बढ़ोतरी के लिए। किस लिए है, बढ़ोतरी के लिए। लेकिन ये नहीं है कि हम उसमें ट्रैप होकर बैठते हैं, उसी में फंसे रहे सारी जिंदगी। अगर आज हालेलुया परमेश्वर हालेलुया लोगों को चंगा करना छोड़ दे, लोगों को आशीष देना छोड़ दे, लोगों के लिए भविष्यवाणी करना छोड़ दे, तो हालेलुया दुनिया हालेलुया जितने भी हालेलुया 90% लोग हैं मसीह लोग, वो दुनियादारी में वापस लौट जाएंगे, वापस लौट जाएंगे। अगर उनके जीवन में दुख तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, तो वापस लौट जाएंगे। क्यों? वो क्या कहते हैं, कहते हैं प्रभु ने हमें क्या दिया, हम प्रभु की
पीछे चल रहे हैं, हमारे ऊपर तो मुसीबतें आ गई, हमारे ऊपर परेशानियां आ गई, हमारे जीवन में तो आशीष नहीं रही, हमारे पास बच्चों को तो नौकरी नहीं मिल रही, हमारे बच्चे तो हाल बेरोजगार हैं। और ऐसा होता है, छोड़ दिया प्रभु को, क्या कर दिया उन्होंने, छोड़ दो। और बाकी भी छोड़ देंगे। अगर उनके जीवन में चंगाई ना मिले तो क्या करेंगे, वो छोड़ देंगे। अगर उनको आशीष ना मिले तो क्या करेंगे, वो छोड़ देंगे। और हालेलुया, क्या हो जाएगा, 90% लोग वापस दुनियादारी में लौट जाएंगे। आज किस लिए चल रहे हैं, हमें चंगाई मिल जाए। आज किस लिए चल रहे हैं, हमें हालेलुया क्या मिल जाए, आशीषें मिल जाए, हमारे लिए कोई भविष्यवाणी कर, इस उम्मीद से चल रहे हैं। हालेलुया। प्रभु बीच बीच में कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, चंगा कर देता है, वह वहीं ट्रैप होके रह गए। फिर आगे कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, फिर वो प्रभु उनके परेशानियों को दूर कर देता है। फिर वो वहीं पर उसी आस में ही आगे चलते रहता है। आगे भी प्रभु हमारे, अगर कोई दुख तकलीफ, जैसे एक हालेलुया बीमा करा देते ना आदमी ने, उसकी किस्त भरते रहते हैं। हालेलुया, ताकि जब कुछ मुसीबत आ जाए या हालेलुया बीमार पड़ जाए या मर जाए तो इतना पैसा हालेलुया मिल जाएगा। हालेलुया, वो उसी के लिए फिर क्या करते हैं, हर महीने किस्त भरते। ऐसे ही हर हफ्ते ये किस्त भरते हैं, आकर क्या करते हैं, हर हफ्ते आकर किस्त भरते। हमेशा जाकर क्या करते हैं, चर्च में किस्त भरते हैं। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, प्रभु मुझे चंगा कर दे। बस यही हालेलुया हमारा लक्ष्य रह गया, कलीसिया का लक्ष्य यही रह गया। इसलिए नहीं आते कि हमें आत्मिक उन्नति करनी है, हमें प्रभु को पाना है, हमें प्रभु को जानना है, हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। नहीं जानते, सिर्फ ये हालेलुया एक तरह का बस उन्होंने अपना बीमा करा दिया। भाई इसलिए नहीं जाना प्रभु के पास, किसलिए जाना है, आगे बढ़ने के लिए। पहली कलीसिया बाइबल में स्पष्ट लिखा है, आत्मा में आगे बढ़ती चली जाती है। लिखा है ना, प्रेतों के काम में। पहली कलीसिया क्या थी, गिनती में भी आगे बढ़ती थी और आत्मा में भी आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन आज की कलीसिया क्या है, गिनती में तो बढ़ती है लेकिन आत्मिक बातों में आगे नहीं बढ़ती। अब देखो जब प्रभु का कोई दास जहां पर ऐसी बातें होती हैं, वो जब चंगाई के लिए बोलता है एकदम लोग उछलना शुरू कर देते। करते या नहीं करते? अगर कोई आशीष की बात बोलते था, कोई भविष्यवाणी कर देता है, ओ बड़े उछलते लोग, बड़े उछलते। हालेलुया। एक वीडियो मैंने देखा, उसमें देखा एक व्यक्ति अपनी गवाही बता रहा है। क्या गवाही बता रहा है, कि वो 5 साल का था, 5 साल से लेकर 75 साल के करीब होने के लिए आ गया, उसको ब्लड कैंसर हो गया, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। हालेलुया। और वो 5 साल से लेकर 75 साल की उम्र तक चर्च में जाता रहा, लगातार संडे को वो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाता। और जब उसको ब्लड कैंसर हुआ तो फिर वो व्यक्ति कहने लगा परमेश्वर, और खुश रहने लगा, और ज्यादा खुश रहने लगा, और ये कहकर खुश रहता था कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में हालेलुया अगर ये बीमारी डाली है तो परमेश्वर मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा, क्योंकि मैं लगातार कहाँ जाता हूँ, 5 साल से लेकर 75 साल की उम्र तक परमेश्वर के मार्गों पर चलता हूँ। हालेलुया। वो इस बात को देखकर हालेलुया आनंदित होता था और वो कहता था अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मुझे खुश रहना। हालेलुया। तब भी मुझे क्या रहना है, खुश रहना। आत्मिक उन्नति, इसको बोलते क्या है, आत्मिक उन्नति। हालेलुया। और जब ये वीडियो मैंने भेजा, और वीडियो भी भेजता हूँ, चंगाई के वीडियो होते हैं, लोग आमीन आमीन, वचन भेजता हूँ तो लोग आमीन आमीन करते हैं, आशीष के वचन पे तो भेजता हूँ लोग आमीन आमीन करते हैं। हालेलुया। उस पे लिखते हैं आमीन, लेकिन इस वीडियो के ऊपर किसी ने आमीन कुछ भी नहीं लिखा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड भी नहीं लिखा, चलो प्रभु के नाम की स्तुति, किसी ने भी नहीं लिखा। हालेलुया। कारण लोग हालेलुया लगातार प्रभु के साथ चलना नहीं चाहते, ट्रैप हो गए। क्या हो गए, वो ट्रैप हो गए। हालेलुया। अगर जाते हैं किस लिए जाते हैं,
बस चंगाई के लिए। जिस दिन उनको चंगाई, आशीष, ये सब चीजें मिलना बंद हो जाती है, उस दिन फिर वापस दुनियादारी में लौट जाते हैं। वो हालेलुया, जब हालेलुया वो ठीक हो जाते तब भी दुनियादारी में लौट जाते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं फिर अपनी आशीषें जो प्रभु उनको देता है उन आशीषों में ही मस्त हो जाते हैं, फिर प्रभु के साथ नहीं चलते। प्रभु के साथ फिर वो लोग नहीं चलते, कभी आगे कभी नहीं आए, कभी आगे कभी, क्योंकि लोगों को पता है हमारा जीवन ऐसा है, हम नहीं चल सकते, लगातार नहीं चल सकते, इसलिए वो इसके ऊपर आमीन नहीं बोलते। हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, आत्मा में आगे बढ़ना। आत्मा में जब आप प्रार्थना तभी कर सकते हो जब आप क्या होगे, आत्मिक उन्नति करोगे। जब तक आप आत्मिक उन्नति नहीं करोगे, हालेलुया, आप ट्रैफिक में फंस जाओगे, आप बिल्कुल भी हालेलुया आत्मा में आगे नहीं बढ़ सकते, ना प्रार्थना कर सकते हो आत्मा। हालेलुया, समझ में आए? हालेलुया। देखो कुलुसियों की पुस्तक, इसका 4 अध्याय और इसका 2 पद हम लोग पढ़ेंगे। कुलुसियों की पुस्तक 4 अध्याय, इसका 2 पद। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ, और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। उसमें जागृत रहो। क्या रहो? धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। जागृत रहना। प्रार्थना करने के लिए क्या रहना है? जागृत। हालेलुया। आपके जीवन में हालेलुया ये नहीं सोना। आज क्या करते हैं, अगर हालेलुया आज वचन सुना है, वचन सुनने के बाद कुछ बहुत सारे लोग वचन सुनेंगे, प्रार्थना करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन क्या होंगे, जब प्रार्थना करने जाएंगे तो सो जाएंगे, प्रार्थना नहीं होगी। और हालेलुया अगर कर भी लेंगे 1 बार 2 बार 10 बार हालेलुया, और फिर बाद में क्या हो जाएंगे, फिर उनके जीवन में आत्मिक जागृति नहीं रहेगी, फिर छोड़ देंगे। कभी कर ली कभी छोड़ दी, कभी कर ली कभी छोड़ दी। हालेलुया। तो जब इस प्रकार का जीवन होगा हालेलुया, तो बताइए हम आत्मिक जागृति हैं, हमारे अंदर आत्मिक जागृति है प्रार्थना करने के लिए? बोलो बोलो, है? कभी कर ली कभी नहीं कर ली, कभी प्रार्थना करी कभी छोड़ दी, तो इसका मतलब हम जागृत नहीं है। बाइबल क्या बता रही है, हम क्या देख रहे हैं? निरंतर क्या करना है? निरंतर क्या करना है? प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, आत्मा में प्रार्थना करते रहो निरंतर। और आत्मा में प्रार्थना इतनी गहराई की बातें हैं ना, हालेलुया, जब हम वरदानों के बारे में जानेंगे, उसमें अन्य भाषा के बारे में, आज अन्य भाषा के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन है, बड़े बड़े पास्टर तो कंफ्यूजन में पड़े, लेकिन जब हालेलुया अभी हम जो हालेलुया इसके बाद शुरू करेंगे उसमें जानेंगे हालेलुया, तो आप देखना सचमुच में अन्य भाषा क्या है। हालेलुया, हम कैसे उसमें प्रार्थना करते हैं, आत्मा में प्रार्थना कैसे करते हैं, सारी बातें, उसका प्रतिफल क्या होता है, उसका नतीजा क्या निकलता है, वो सारी बातें हम लोग सीखें। लेकिन हालेलुया अभी इतना ही जान लो कि आप आत्मा में प्रार्थना करने के लिए जागृत हो जाओ। क्या हो जाओ? जागृत। मुझे आत्मा में प्रार्थना करना। आत्मा में प्रार्थना ये नहीं है जो आप करते हो अभी, जो हालेलुया प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु ये कर दे वो कर दे, उसका हालेलुया वर्णन नहीं किया जाता। आत्मा में प्रार्थना हालेलुया आप जो जब करोगे उसका अनुभव अलग हो, हालेलुया, वो ऐसे नहीं होगा। हालेलुया। तो आत्मा में प्रार्थना, जब आपको आत्मा में प्रार्थना करनी आएगी तब हालेलुया आप क्या होगे, हालेलुया निरंतर प्रार्थना कर सकोगे। जब तक हालेलुया नहीं आती तब तक आप आत्मा में प्रार्थना नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो आप हालेलुया नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लगातार क्या करना है, लगातार प्रार्थना करनी। क्या करना है, लगातार हालेलुया प्रार्थना करना, जागृत रहना। कुछ हालेलुया और बातों के लिए लापरवाही बरत लो, लेकिन प्रार्थना के लिए कभी लापरवाही
नहीं बरतनी। आप खाने के लिए लापरवाही बरत लो, आप और चीजों के लिए लापरवाही बरत लो, लेकिन अपने खान का लिया आत्मा में प्रार्थना करने के लिए हमेशा जागृत रहे। उसमें लापरवाही आपको नहीं बरतनी। कहीं